नमस्कार प्यारे दर्शकों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों, संतोषी माता की अगर आप इन बातों को मान लोगे तो आपके घर में किसी प्रकार का क्लेश नहीं होगा। पति पत्नी के बीच कोई भी लड़ाई नहीं होगी। आपके बच्चे आपकी हर बात मानेंगे। अगर आपके बुढ़ापे में आपकी औलाद सहारा नहीं बनती तो वो भी आपकी बात को मानेगी, आपका कहना मानने लगेंगे। प्यारे दर्शकों, आज की यह कहानी बड़ी ही रोचक, बड़ी ही प्रेरणादायक और बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी को सुनने के बाद कोई भी दुख दर्द, जीवन के सभी क्लेश मिट जाएंगे। इससे पहले हम इस कहानी की शुरुआत करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। अरे दर्शकों, इस कहानी को आप अंत तक जरूर सुने, क्योंकि पूरी सुनने के बाद ही आपको इस कहानी का ज्ञान प्राप्त होगा। नहीं तो अधूरा ज्ञान कहीं भी काम नहीं देता। अधूरा ज्ञान दुखदाई होता है, समय आने पर साथ छोड़ देता है। प्यारे दर्शकों, आइए शुरू करते हैं आज की यह बड़ी ही रोचक और प्रेरणादायक यह कहानी। प्यारे दर्शकों, एक बार की बात है, संतोषी माता और देवी लक्ष्मी एक साथ बैठी हुई थी। दोनों पृथ्वी लोक की तरफ देख रही थी। माता लक्ष्मी ने कहा कि बहन, इस संसार में इतना पाप बढ़ गया है। इस संसार में क्रोध की अग्नि में हर कोई जल रहा है। इस संसार में शांति का नामो निशान नहीं रहा। घोर कलयुग आ गया है। भाई भाई को मार रहा है, माँ बेटे को मार रही है, बेटा पिता को मार रहा है। हर रिश्ते खून से भर गए हैं। हर कोई एक दूसरे को मारने को तैयार हो गया है। गुस्से ने हर किसी को अपने आगोश में ले लिया है। कोई किसी की बात सुनकर खुश नहीं होता। यहाँ तक कि अगर किसी को उसके भले की बात भी बताई जाए तो वह उस बात को सुनकर खुश नहीं होता, बल्कि बताने वाले को ही मारने को तैयार होता है और कहता है कि मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। इतनी बात सुनते ही देवी संतोषी ने कहा कि बहन, तुम जो कह रही हो बिल्कुल सत्य है, किंतु इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि जहां पर पाप होता है वहीं पर पुण्य भी होता है। जहां पर धर्म होता है वहीं पर अधर्म भी होता है। इस सृष्टि के दो पहलू हैं। जहां दिन होती है वहीं रात होती है। दिन के बाद रात आती है, चंद्रमा के बाद सूर्य निकलता है। इतनी बातें दोनों देवियां आपस में कर रही थी। अब माता संतोषी ने कहा कि बहन, मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ और ऐसी बात बताती हूँ कि अगर कोई उन बातों को मान लेगा उसका जीवन हमेशा के लिए सुखकारी हो जाएगा। किसी प्रकार का क्लेश उसके परिवार में नहीं होगा। कोई भी दुख दर्द उसको नहीं छू सकेगा। इतनी बात कहकर संतोषी माता ने कहा कि एक समय की बात है, किसी राज्य में बहुत ही विद्वान राजा रहता था। बड़ा ही धार्मिक, बड़ा ही गुणकारी, प्रजा की सेवा करने वाला वह राजा
हर किसी के दिल में बस गया। हर कोई उस राजा के न्याय से बड़ा खुश रहता था। अरे दर्शकों, एक दिन की बात है। राजा का दरबार लगा हुआ था। उस दरबार में सभी मंत्री, सभी धर्म गुरु और भी न जाने अनेक विद्वान मौजूद थे। अभी अचानक द्वारपाल दरबार के अंदर पेश हुआ और राजा से कहने लगा कि राजन, द्वार पर कोई अनजान व्यक्ति आया है और कहता है कि मुझे राजा से मिलना है। जब इतनी बात राजा ने सुनी तो राजा ने कहा कि द्वारपाल, जाओ और उस व्यक्ति को दरबार में भेज दो। मैं भी तो देखूं ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मुझसे मिलना चाहता है। अब वह व्यक्ति दरबार के अंदर पेश हुआ, राजा को नमस्कार किया और कहने लगा कि राजन, मैं बड़ी दूर से आया हूं। बहुत राज्यों का मैंने भ्रमण किया है। अनेक राजाओं के पास घूमा हूं। मेरे पास दो एक जैसे दिखने वाले हीरे हैं। उन हीरों को अगर कोई पहचान ले, उन दो में से एक हीरा तो असली है और दूसरा हीरा नकली है, किंतु उनकी शक्ल, उनका रंग रूप एक जैसा है। किंतु मुझे कोई भी ऐसा राजा नहीं मिला या फिर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो उन हीरो की परख करके मुझे बता दे। मुझे ऐसे पारखी व्यक्ति की तलाश है और अगर कोई उस हीरे को परख कर बता देगा तो मैं उस हीरे को उसके राज्य में सौंप दूंगा और उन्हें बहुत सारा इनाम भी दूंगा। इतनी बात सुनते ही राजा ने कहा कि भाई, हम तुम्हारी इस शर्त से सहमत हैं। कल ही भरी सभा के बीच, सभी प्रजा वालों के बीच इस हीरे की परख की जाएगी। अगर हमने यह हीरा बता दिया, इसकी परख कर ली, तो हीरा हमारा, नहीं तो तुम्हें बहुत इनाम के साथ यहाँ से विदा किया जाएगा। इतनी बात सुनते ही हीरे के व्यापारी ने हाँ भर ली। अगली सुबह राज दरबार में बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी को इस बात की, उस घड़ी की, उस वक्त का बेसब्री से इंतजार था कि कौन इस हीरे को परख पाएगा। क्या कोई इस राज्य में ऐसा पारखू है भी या नहीं। उन दोनों हीरो को राजा के सामने लेकर आया गया। दोनों राजा के सामने रख दिए। अब जैसे ही राजा ने उन्हें देखा तो राजा बड़ा हैरान हुआ। राजा को पता ही नहीं चला कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच है। जब दोनों हीरो को देखा तो दोनों की शक्ल एक जैसी थी। राजा ने कहा कि भाई, यह या तो दोनों हीरे हैं या फिर दोनों कांच हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी अंतर नहीं है। किंतु उस व्यापारी ने, उस अनजान व्यक्ति ने कहा कि राजन, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि एक तो हीरा है और एक कांच है। सभी ने उसको परखने की कोशिश की, किंतु कोई भी उसको परख नहीं पाया। अरे दर्शकों, तभी भरी हुई भीड़ में पीछे से आवाज आई
राजन, क्या मैं इन हीरो की परख कर सकता हूँ? इतनी बात सुनते ही राजा ने पूछा कि तुम कौन हो? अभी पीछे से एक अंधा व्यक्ति जो बहुत ही वृद्ध था, लाठी के सहारे चलता हुआ आया और उसने कहा कि राजन, मैं जन्मजात अंधा हूं। वैसे तो मुझे किसी प्रकार की कोई विद्या ग्रहण नहीं की, ना मुझे हीरो का कोई ज्ञान है, किंतु जितना मेरा तजुर्बा है उसके हिसाब से मैं इनकी परख करना चाहता हूं। प्यारे दर्शकों, गर्मियों के दिन थे, धूप भी उन हीरो की चमक को बढ़ा रही थी। धूप की चमक में वे हीरे चारों ओर चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। उनकी रोशनी राज दरबार को बड़ी ही भव्य बना रही थी। जब उस वृद्ध व्यक्ति ने यह बात कही तो राजा ने सोचा कि इस व्यक्ति को एक मौका जरूर देना चाहिए, क्या पता इसे हीरो की परख हो, क्योंकि इन्होंने लंबी जिंदगी जी है, क्या पता इनके पास जिंदगी का कोई तजुर्बा हो। और राजा ने उसको आज्ञा दे दी। तभी वह वृद्ध व्यक्ति दोनों हीरो को अपने हाथ में उठाकर लेता है। उन्हें देख तो नहीं पाता, किंतु उन्हें आंख से छू लेता है और छूते ही बता देता है कि यह हीरा असली है और यह हीरा नकली है। जब इतनी बात उस हीरे के व्यापारी ने सुनी, वह कहने लगा कि बाबा, आपने बिल्कुल सही परखा है। आपने जिसको असली बताया वही असली हीरा है और जिसे नकली बताया वही नकली हीरा है। इतनी बात सुनकर सभी वहां पर खड़े मंत्री, राजा, प्रजागण चौंक जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि इस अंधे व्यक्ति को, जिसको ये हीरे दिखाई भी नहीं देते, उसने कैसे इन हीरो को पहचान लिया। सभी के मन में एक ही प्रश्न था कि आखिर इस बूढ़े बाबा ने किस प्रकार से इनकी परख की है। राजा ने पूछा कि बाबा, आपने यह तो बता दिया कि कौन सा असली है और कौन सा नकली है, किंतु अब इस बात को भी बताएं, आपने इस बात का पता कैसे किया? इतनी बात सुनते ही तभी बूढ़े बाबा ने कहा कि राजन, जो नकली हीरा है वह कांच का बना हुआ है। अब दोनों के ऊपर धूप पड़ रही है, गर्मी का समय है, तो यह साधारण सी बात है कि थोड़ी सी गर्मी में कांच गर्म हो जाता है, किंतु हीरा ठंडा का ठंडा रहता है। अब जो ठंडा था वह हीरा है और जो गर्म है वह कांच है। जब इतनी बात संतोषी माता ने माता लक्ष्मी को सुनाई, तो वे कहने लगी कि यही हाल दुनिया वालों का है। जो ठंडा होता है वह असली होता है और जो गर्म होता है वह नकली होता है, कुछ समय का होता है। संतोषी माता कहने लगी कि जो जीवन में बात बात पर गर्म हो जाता है, जल्दी गुस्सा हो जाता है, वह जीवन में सुख प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि जो ठंडा होता है वो हर समस्या में, हर परिस्थिति में शांत रहता है और शांत भाव से उस समस्या का सामना करता है। किंतु जब किसी घर में सभी नकली इकट्ठे हो जाएं, सभी कांच इकट्ठे हो जाएं, तो वे सभी गर्म हो जाते हैं और जब गर्मी मिलती है तो सभी
आग बबूला होकर एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। किंतु इसके विपरीत अगर किसी घर में कोई दो में से एक शांत होता है, उस हीरे की तरह कोई पक्का असली होता है, तब लड़ाई नहीं होती है। क्योंकि जब अग्नि से अग्नि मिलती है तो अग्नि भड़क जाती है, किंतु जब अग्नि से पानी मिलता है तो अग्नि बुझ जाती है। इसी प्रकार जब शांत व्यक्ति गुस्से वाले के पास रहता है तो गुस्से वाले का गुस्सा भी शांत हो जाता है, उसका भी जीवन बदल जाता है। उसको देखकर वह भी शांत रहने लगता है, क्योंकि उसकी संगत से वह भी उसके समान हो जाता है। इसलिए तो कहा है कि हीरो के साथ कांच भी बिक जाते हैं, पारस लोहे को भी सोना बना देता है। प्यारे दर्शकों, अगर आपके परिवार में किसी प्रकार कलेश रहता है तो आप असली हीरे की तरह हमेशा शांत रहे, हमेशा ठंडे रहे, तो देखिए आपके परिवार में किसी प्रकार का कलह नहीं होगा, आपके परिवार में कभी लड़ाई नहीं होगा। आप देखेंगे कि आपको देखकर जो सदस्य परिवार में लड़ाई करते हैं वो भी धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएंगे। आपकी संतान भी आपकी हर बात माननी शुरू कर देगी। प्यारे दर्शकों, यह थी आज की कहानी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के द्वारा हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।